लोगों को लगता है कि एक होममेकर की लाइफ सिर्फ घर संभालने तक की होती है। सुबह उठो, घर साफ करो, सबका ख्याल रखो और बस दिन खत्म। लेकिन मेरी कहानी थोड़ी अलग सी है। मैं सिर्फ अपना घर ही नहीं बना रही, मैं अपना फ्यूचर भी बना रही हूँ। आज मैं आपको अपनी रियल रूटीन दिखाऊंगी और बताऊंगी कि घर की जिम्मेदारियों के बीच भी हम अपने सपनों के लिए वक्त कैसे निकाल सकते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अपर्णा। हर सुबह एक नए दिन की शुरुआत होती है। मैं पहले खुद को रेडी करती हूँ, क्योंकि अगर हम खुद ही मेंटली और फिजिकली फ्रेश नहीं होंगे तो पूरे घर को एनर्जी कैसे देंगे। एक खुश और स्ट्रॉन्ग माँ की एक खुश फैमिली की फाउंडेशन होती है माँ, राइट? रूम साफ करते वक्त मुझे हमेशा एक बात याद आती है। घर की सफाई जितनी ज़रूरी है उतनी ही ज़रूरी है हमें अपने थॉट्स की भी सफाई करना। मेरे पास टाइम नहीं है, अब मेरी एज निकल गई, बच्चे बड़े हो जाएंगे तब देख लूँगी। यही सोच हमें सालों तक वहीं के वहीं रोक कर रखती है। कपड़े रोज फोल्ड होंगे, फिर बिखर जाएंगे। घर रोज साफ होगा, फिर गंदा हो जाएगा। ये साइकिल कभी खत्म ही नहीं होगा। अगर हम परफेक्ट टाइम का वेट करते रहें तो शायद हम कभी अपने लिए शुरू ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने डिसाइड किया है, चाहे सिर्फ 30 मिनट्स ही मिले, मैं वो अपनी ग्रोथ को ज़रूर दूंगी। आप देख रहे हैं मैं कैसे फोल्ड कर रही हूँ अपनी बेडशीट्स को। दिस इज़ अ ट्रिक। अगर आप भी थोड़े से मेसी हो जाते हैं कि मेरा पिलो कवर किधर है, मेरा बेडशीट किधर है, सो हियर इज़ अ हेल्प फॉर यू। आप भी ऐसे ही इसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे मैं घर की धूल हटा रही हूँ, वैसे ही मैं अपने डाउट्स भी हटा रही हूँ। हम लेडीज़ टैलेंटेड बहुत होती हैं, लेकिन कभी कभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच अपने आप को ही भूल जाती हैं। प्रॉब्लम टैलेंट का कभी होता ही नहीं है। सीरियसली, प्रॉब्लम सिर्फ इतना होता है कि हम खुद पर बिलीव करना ही छोड़ देते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं, तुम सब मैनेज कैसे कर लेती हो? सच बताऊं, मैं हर दिन सब कुछ परफेक्टली मैनेज नहीं कर पाती। कभी घर परफेक्ट नहीं होता, कभी मैं थक जाती हूँ, कभी कुछ काम रह जाता है, कभी कुछ और कभी कुछ। और अब मुझे उस बात का गिल्ट भी नहीं होता, क्योंकि अब मेरा गोल परफेक्शन नहीं, प्रोग्रेस है। और अब मेरा दिन का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट शुरू होता है, ये सिर्फ लैपटॉप नहीं है, ये मेरी लर्निंग है, मेरी आइडेंटिटी है और मेरी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ एक और स्टेप है। हर दिन कुछ नया सीखना शायद आज पैसे ना दे, लेकिन कल कॉन्फिडेंस ज़रूर देगा। लर्निंग अ स्किल। मैं ये स्किल सिर्फ अपने लिए नहीं सीख रही, मैं चाहती हूँ मेरी बेटी भी ये देखे और कहे कि मैं अपनी मम्मा जैसा बनना चाहती हूँ, जिसने अपने सपनों को नहीं छोड़ दिया फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में, बल्कि सपनों को नए तरीके से जीना शुरू किया। बच्चे हमारी बातें कम और हमारी लाइफ ज़्यादा ध्यान रखते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी एक ऐसी माँ को देखे जो सीखना कभी नहीं छोड़ती। अगर आप भी एक होममेकर हैं या एक माँ हैं और आपको लगता है कि अब शुरू करने में देर हो गई है, तो प्लीज़ मेरी एक बात याद रखिएगा। सपनों की कभी कोई एक्सपायरी डेट ही नहीं होती। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, अपने 50s में भी कुछ नया करने का सोच के उस चीज़ को नया करने का स्टार्ट कर भी दिया उन्होंने, और कुछ लोग पीछे रह गए। रोज़ सिर्फ 30 मिनट्स अपने लिए निकालिए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 30 मिनट्स, रेगुलरली, विद डिसिप्लिन, विद पावर, विद कॉन्फिडेंस। कोई एक ही स्किल सीखिए। ज़रूरी नहीं है कि
मुझे ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, बहुत कुछ आना चाहिए। नो, इट इज़ नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। सिर्फ एक स्किल पकड़िए और उसे सीखिए। खुद पर इन्वेस्ट करना सीखिए। कैसे हम खुद पर भी इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि जब एक ममा ग्रो करती है तो पूरा घर ग्रो करता है। अगर आप भी अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखिए। आज से मैं भी अपने लिए 30 मिनट्स ज़रूर निकालूंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।